हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन साथ सॉल्व करेंगे। और जो पिछला हमने नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस लिए थे उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। और कुछ इस बार एचसीएफ और एलसीएम भी क्वेश्चंस लिए हैं और अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उनको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे या उनको कैसे ही आप पलक झपकते उनको सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम लेके। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे। चलिए इसी सिलसिले में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। The HCF of two number is 11 and their LCM is 7700 if one number is 275 other number। देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए। LCM into HCF इक्वल टू नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकेंड। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हमारे पास एचसीएफ है, एलसीएम है और पहला नंबर है और सेकंड नंबर, ये चीज़ पूछा है उसने। सिंपल सा बस ऐसे फॉर्म रख लेंगे। 11 इंटू 7700 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 275 और N2 निकाल लें हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल होगा 2 बार 5 बार। ठीक है, 25 बार। ठीक है, और इससे ये कैंसिल होगा 3 बार और 2 0। ठीक है, इज द आंसर। ओके, चलिए बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। देखिए पहले तो एक चीज समझिए, एचसीएफ जो होता है इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज कॉमन, टू नंबर हमारे पास 3x है और 4x है। ठीक है, हमारे पास एचसीएफ दिया इन्होंने 4। ठीक है, एलसीएम पूछा इन्होंने इन दो नंबरों का। ठीक है, अब क्या क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ कॉमन क्या है इन दोनों में, ये कॉमन है। x इक्वल टू 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हो जाएगा 12, दूसरा नंबर हो जाएगा 16। दो नंबर आ गए, एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक ये 2 टाइम जाएगा, सॉरी 6 टाइम, ये 8 टाइम और ये 2 टाइम, ये 3, ये 4, 12, 48 इज द आंसर। ओके, सिंपल सा था, कुछ ना कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इसमें कुछ नया कुछ है नहीं करने को। कुछ भी नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए लिस्ट नंबर इतना है, मल्टीप्लाई विद द सम ऑप्टेन नंबर परफेक्ट क्यूब। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, इसमें लड़के क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है क्या नहीं करना है। इसमें जो नंबर दिया हुआ है किसी लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बन जाए, यही कह रहा है ना वो। तो 6 जो भी नंबर दिया है उसको एलसीएम लेके जैसे करते नहीं है इस तरह। ठीक है, हम इसको ले जाते हैं हाईएस्ट 25 से ले जाते हैं। चलिए 25 से फर्स्ट टाइम ले गए उसको, तो ये आ जाएगा कुछ कितने टाइम जाएगा, ये 27 टाइम जाएगा। अब देखिए, अब खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। 25 इंटू 27, हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना था। कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूरा नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये पूछ रहा था ना। देखिए ये 27 अपने आप में ही क्यूब है, ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 125 क्यूब बन जाएगा। एक्स है जो, खत्म, कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसको इस तरह डिवाइड करिए। ठीक है, चलिए अगर आप ऐसे, अब मैंने तो कर दिया, आपको रहेगा सर ये कैसे कर दिया। ठीक है, 6 7 5 आप ऐसे ले लीजिए और 5 से करिए, सिंपली 5 से करिए। चलिए 5 से करते हैं। ये 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। ठीक हो गया, ओके। फिर 5 से कर दीजिए, फिर 5 से हमने किया
फिर ये जाएगा 2 टाइम 27, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 जाएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 टाइम जाएगा। अब क्यूब बनाना था, हमें 3 का क्यूब बन रहा था, 5 का एक और मिल जाता तो हमारा 5 का क्यूब बन जाता, जो परफेक्ट क्यूब हो जाता, ठीक है। तो हमने यहाँ 5 इसको दे दिया और ठीक है, इजी था। ऐसे आप करेंगे तो आपको इजीली ब्रोकअप हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि 27 क्यूब है, और 25 में अगर 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। और सम ऑफ द नंबर नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह देखिए सम करने को आता है, नेचुरल नंबर सम करने का, तो उसका एक फॉर्मूला है n+1, ये सभी जानते हैं, इसमें कुछ हार्डन रूल ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप रख देंगे, n की वैल्यू यहाँ 45 है, 45 + 1, ठीक है, बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ 46, करने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैंने लिए इस बार, इसमें कुछ सिर्फ और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। 23, ठीक है। अब यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, इसको 45 × 23 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन देखिए, आखिरी यूनिट डिजिट जो है वो 5 आएगा, किसमें है, इसमें, इज द आंसर। पूरा कैलकुलेट वहाँ करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अच्छा, विच वन इज एक्चुअली डिविजिबल बाई 11, इसमें से 11 का डिविजिबल कौन सा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं कि इसका डिविजिबल कौन सा है, इसका डिविजिबल कौन सा है। देखिए इन सबको ऐड करिए, 5 5 10 16 16 21, ये 21 हो गया, ठीक। इसको ऐसे ही ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 6 11 17 17 21 23, 23 हो गया। इसको ऐड करिए, 4 9 15 17, फिर ये 21 हो गया, ठीक है। इसको ऐड करिए, 5 10 16 18 22। हमें क्या पता करना था, 11 का डिविजिबल कौन सा है। अब इसमें देखिए 11 का डिविजिबल कौन सा है, जी हाँ ये है, दिस इज द राइट आंसर, खत्म, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा है। इस तरह कोई भी आए, अगर इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरह इसको टैकल करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए पहले तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, इनमें कुछ चीज़ें आपको समझने वाली हैं। इसमें एक समझने वाला ये है, ऑफ जहाँ लिखा है, ऑफ का मतलब होता है इनटू, इस लिखा है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। ये इंग्लिश के कुछ नुस्खे हैं जो अगर आपको आते हैं तो इसको अप्लाई करिए। देखिए 1/3 क्या है, ऑफ, ऑफ बोला मैंने, इनटू 1/4 ऑफ अ नंबर ही फाइंड करना है, एक्स ले लेते हैं हम, इज बोला मैंने, इक्वल टू, ठीक है, ठीक। एक्स यहाँ से निकालेंगे, फिर आगे क्या करें, 3/10 ऑफ द नंबर, पहले इसका 3/10 पूछा है, पहले एक्स तो हम निकाल लें। तो अब कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में, जैसे ये है, इसको ऐसे ही रखिए, कभी भी आप 12 × 15 ना करिए, 180 हो तो जाएगा, लेकिन ऐसे होता क्या है, अभी नंबर आ गया इसका, इसमें पूछा क्या है, 3/10, ठीक है। यहाँ से आपको ये करने बहुत इजीली, आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कम होता है, इजीली आपका ब्रेक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 9 18 54, ऐसे कैलकुलेशन में आसानी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए, और कुछ उसमें नया नहीं था बताने को, कुछ सब सेम क्वेश्चंस हैं। इन सबको क्वेश्चनों को एग्जाम में आते हैं, और कुछ कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनको ऐसे हैंडल करिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और चलिए अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, और कुछ नई ट्रिकें लेके आऊँगा, कुछ हेल्दी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ये तो नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए थे जो इजली थे, और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है नंबर सिस्टम, उसमें कुछ थोड़े से हेल्दी क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें भी थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन थे। और चलिए अभी के लिए बाय, और अगले वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ।